कि इस हार का सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा कुप्रबंधन। और प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है आपका चुनाव, और उस मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेवारी थी प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में। देखिए शमशेर जी, ये तो सवाल आप पे भी उठेगा ना कि जीत गए। राजेश ठाकुर ने 2 सिंबल पे साइन किया, एक मांडर और एक रामगढ़। मांडर जीत गए तो आप अपना क्रेडिट देने लगे, हार गए तो कह रहे हमको जगह पे नहीं लगाया गया। समझिए कि रामगढ़ के इस उपचुनाव में माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे कहीं से कोई कोताही नहीं है कि चमड़ा का सिक्का चलाने का प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन मैं इतना आपने उनके इस्तीफे की मांग किससे की है? किसी को पत्र भेजा है? नहीं, मैं तो कहा हूं कि इस तरह के हार की जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष जी को लेना चाहिए और इस्तीफा दे, और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब इधर हाल फिलहाल में मुलाकात हुई है क्या आपके त्रिमूर्तियों में से किसी से, आलोक दुबे और ये? नहीं, वो सब कोई बात नहीं है। रामगढ़ उपचुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से पार्टी में भूचाल आ गया है। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है कि किसने मेहनत नहीं किया, किसने किया तो दिखावे का किया, किसने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इन सब के बीच अब कांग्रेस के जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन पे सवाल खड़ा हो रहा है, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। हमारे साथ शमशेर आलम है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं, अभी अनुशासन समिति के भी सदस्य हैं। इन्होंने भी मांग कर दी है कि प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर आप ये डिमांड कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई तो वजह होगा, कारण होगा, क्यों आप चाहते हैं? नहीं, कोई वजह नहीं है। हमारा ये कहना है कि रामगढ़ हमारा सिटिंग सीट था, और सिटिंग सीट पर जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव हम लोगों ने स्वतः भी चुनाव लड़ा है, और करीब करीब झारखंड में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे पहले हुआ हो या हमारी सरकार में हुआ हो, हम लोग वहाँ पर जा कर के और चुनाव की रणनीति बनाए हैं, चुनाव का मैनेजमेंट देखे हैं और चुनाव जीतने का प्रयास किए हैं। इस बार तो आप दिखे ही नहीं हमको रामगढ़ में। उसका कारण ये हुआ कि हम लोगों को रामगढ़ के चुनाव से दूर रखा गया। किसने दूर रखा है? प्रदेश अध्यक्ष ने जो बनाया, जिन लोगों को जिम्मेवारी दी, वो उस जिम्मेवारी से हम लोगों को दूर रखा गया। लेकिन चूंकि हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, फिर भी अपने से जो हो सका 3-4 रोज बिना पार्टी के आदेश के, बिना प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के हम लोग गए। चूंकि चोरी छुपे घूम रहे थे, हम क्यों नहीं देखे आपको? पूरा ओपन घूम रहे थे, चूंकि हमारे रांची के बगल का ही क्षेत्र है रामगढ़, और वहाँ के कई सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए पर्सनल लेवल पर जिन लोगों से हम लोग की मुलाकात हुई, ये हुई, घूमे फिरे, पार्टी का प्रचार किए। कई बार 1-2 मंत्री के भी, बादल पत्रलेख के साथ भी मैं गया, एक रोज प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी गया। लेकिन जो पूरे चुनाव का लबो लबाब जो हारने के बाद हम लोगों को जो लगा कि इस हार का सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा कुप्रबंधन। और प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है आपका चुनाव, और उस मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेवारी थी प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में। कौन नेता जाएंगे, कौन नेता रहेंगे, कौन नेता कहाँ बूथ। लेकिन उनकी ड्यूटी तो खुद उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ लगा रखी थी, वो मुख्यमंत्री के साथ आते थे और जाते थे। नहीं, मुख्यमंत्री के साथ आते थे और जाते थे। वो क्यों आते थे जाते थे, वो तो इसका जवाब वो देंगे। मैं जो कह रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर हम करेक्ट कीजिए, अगर गलत नहीं है तो क्या उसके अलावा भी? उसके अलावा हर मौके पर जाना और आने से कोई ये नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब प्रदेश अध्यक्ष के नाते चुनाव की रणनीति जो बनी, चुनाव का ये जो मैनेजमेंट करना था, वो पूरी तरह से विफल रहा। नहीं तो आप ये जान लीजिए पांडे जी कि 21,000 मतों से वो चुनाव जीते हैं, और 20,000 नहीं, लगभग 22,000, 21,000 से, और मुझे 12,000 वोट लाना था। तो 12,000 वोट को अगर हमारे जैसा कार्यकर्ता 10-15 वहाँ पहुँच जाता, और बूथ अगर 10-10 बूथ पकड़ लेता, और मैनेजमेंट लोगों से मशवरा कर किए होते, लोगों के साथ मिल करके, मैं पूछता हूँ पूरे चुनाव भर ये किनके साथ रणनीति बनाए हैं आज तक अभी तक पता नहीं चला। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कुप्रबंधन के वजह से ये चुनाव की हार हुई है। मांडर का चुनाव जो हम लोग लड़े थे, आपने देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने रणनीति बनाई थी, किस तरह से हम लोग वार रूम से छोटे नेता, अगर 5 वोट किसी का है
और उस नेता की आवश्यकता है तो हम लोग तुरंत उस नेता को उस अमुक जगह में पहुंचाते थे। आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैं प्रदेश का नेता जरूर हूं, लेकिन मांडर उपचुनाव में आदरणीय बंधु तिर्की के माध्यम से, आलमगीर साहब के माध्यम से, पार्टी के कोर कमेटी के माध्यम से जो हमको मिला था वो मात्र 20 बूथ मिला था, जिस पर पिछले बार AIMM ने हमको बुरी तरह से पराजित किया था। तो हम लोग बूथ पकड़ करके चलने वाले लोग देखिए हैं। शमशेर जी, ये तो सवाल आप पे भी उठेगा ना कि जीत गए। राजेश ठाकुर ने 2 सिंबल पे साइन किया, एक मांडर और एक रामगढ़। मांडर जीत गए तो आप अपना क्रेडिट देने लगे, हार गए तो कह रहे हमको जगह पे नहीं लगाया गया था। नहीं, हम अपनी जगह की बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है, रणनीति बनाई जाती है और रणनीति इस बार आपको नहीं मिला होगा मौका, दूसरे को मिला होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप मौका दिए नहीं दिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। आप किसी के आदेश की हमको जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ जाना था, मुझे जिन लोगों के बीच प्रचार करना था, मैंने किया भी। उसके बाद तो हम लोग रायपुर अधिवेशन में चले गए। कुप्रबंधन जो आप कह रहे हैं, मिसमैनेजमेंट हुआ, तो किस किस लेवल पे हुआ, कहाँ आपको दिखा के कुप्रबंधन? नहीं, देखिए बूथ पे लड़के नहीं थे, काउंटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट। मैं वही बता रहा हूँ कि एक तो मिसमैनेजमेंट के कारण ही अल्पसंख्यक बूथों पर वोट का परसेंटेज थोड़ा कम हो गया। ये नाकामी रही मैनेजमेंट की। अब वो कौन मैनेजमेंट कर रहे थे, मैं तो नहीं था, जो भी हो। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा, शहर के बीच, शहर में जिस तरह से हम लोगों को जिस तरह से लोगों को लगाना चाहिए, पूरी ताकत से लगाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, और उसके बाद में ये तो मैं तो कह रहा हूँ। मान लीजिए 19 में तर्क है कि आप 19 की अपेक्षा शहर में पिट गए, तो 19 में लोग वहाँ आसू और बीजेपी अलग थी, इसलिए सेकंड नंबर, फर्स्ट पे बीजेपी आई, सेकंड पे आप आए थे। टाउन के वोटरों में 6000 ही मिला था आसू को, इस बार ज़्यादा मिला क्योंकि वो दोनों इकट्ठा थे। तो इसमें फिर बोलेंगे कि मैनेजमेंट क्या दोषी है, शहर का वोट नहीं मिला। नहीं, जब हम चुनाव लड़ने जा रहे थे तो हमने रणनीति बनाई थी, और उस रणनीति का अक्षरशः अगर पालन होता, जमीन पर वो रणनीति उतर जाती। जिस तरह हमारे प्रभारी कौन रोका? मैं तो कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रबंधन के जिम्मेवार समझिए कि रामगढ़ के इस उपचुनाव में माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने, मुझे कहीं से कोई कोताही नहीं है, कि चमड़ा का सिक्का चलाने का प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग चुनाव हार गए। तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा क्यों करेंगे, ये भी तो है उनको तो नहीं, इसका जवाब तो आपको प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं, ये तो मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना, आपने उनके इस्तीफे की मांग किससे की है, किसी को पत्र भेजा है? नहीं, मैं तो कहा हूं कि इस तरह के हार की जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष जी को लेना चाहिए और इस्तीफा दे, और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो इतना ही कहा हूं। तो कल कोई खड़ा होकर कहे कि शमशेर आलम को कोई नैतिक तौर पे इस्तीफा दे देना। नहीं, शमशेर आलम के पास जो होगा, शमशेर आलम से अगर कोई गलती हुई होगी, शमशेर आलम अगर किसी तरह का कोई कार्य किया होगा और हमसे इस्तीफा मांगेंगे तो मैं स्वतः तैयार हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि रामगढ़ चुनाव की पीड़ा, चूंकि हम 4 चुनाव जीते और ये चुनाव हम आराम से चुनाव जीत सकते थे, लेकिन चुनाव को सीरियसली नहीं लिया गया। चुनाव का जो बागडोर जिन लोगों के हाथ में था, उस गंभीरता से इस चुनाव को माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने लड़ा ही नहीं। क्यों ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि मतलब कि आपको लग रहा है कि 4 चुनाव का ऐसा खुमारी था कि 5वां तो स्वतः जीत जाएंगे? नहीं, ये तो अपना अपना सोच है। सवाल है 5 चुनाव जीते, 6 कोई चुनाव जीते, लेकिन चुनाव होता है। आपने देखा माननीय हेमंत सोरेन जी ने इसको चुनौती के रूप में लिया, आलमगीर आलम साहब ने इसको चुनौती के रूप में लिया। किस तरह से हमारे मंत्री पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जाते रहे, आते रहे। लेकिन सवाल है कि मंत्री चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव लड़ता है संगठन, और संगठन में संगठन के माध्यम से अगर कहीं भूल हुई है तो उसके जिम्मेवार संगठन के अध्यक्ष। नहीं, तो ठीक है, आप अध्यक्ष को बोल रहे हैं कि टोटल जिम्मेदारी उठानी चाहिए और नैतिकता के तौर पे इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आपके 4 मंत्री को 4 प्रखंड में जगह दिया गया था। आप उन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं कि मंत्री रहते हुए भी आप वो प्रखंड नहीं जिता पा रहे हैं? माननीय मंत्री लोगों को जो जिम्मेवारी दी गई, माननीय मंत्री जी लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से किया, तब आज जाकर के आप देख रहे हैं कि हम लोग इतने मतों पर पहुंचे हैं। और जहां तक सवाल है कि जो संगठन की जिम्मेवारी है,
वो संगठन की जिम्मेवारी मंत्री तो नहीं दे सकते थे। मंत्री तो प्रचार कर सकते थे, अपने सरकार की उपलब्धियों को बता सकते थे, अपने वहाँ के वर्कर को बूस्टअप कर सकते थे। लेकिन संगठन का काम है कौन अमुक बूथ पर, कौन अमुक आदमी, कौन कहाँ से ये रहेगा, कौन रहेगा, हमको किस व्यक्ति से लाभ होगा, ये तो संगठन निर्णय ठीक करती है। आप देखिए रघुवर दास जी के समय से लेकर अभी तक का उपचुनाव टोटल, तो जो जिसका सिटिंग सीट था वो जीता। आप करें मेरा ये सीटिंग था इसलिए, लेकिन आसू भी हार गई थी लोहरदगा, आपको याद होगा। सुखदेव भगत जी जीते थे, तो वहाँ पे कांग्रेस जीती थी, यहाँ आसू को हरा के, यहाँ आसू जीता कांग्रेस को हरा के। तो बोला कि इतना बवाल टाइप का करने का कोई वजह है? मतलब आप मतलब इधर हाल फिलहाल में मुलाकात हुई है क्या आपके त्रिमूर्तियों में से किसी से, आलोक दुबे और ये? नहीं, वो सब कोई बात नहीं है। बात ये है साफ कि यहाँ पर हमको जो लगा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार ठीक है, आपका विचार मान लिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो शमशेर जी क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ठीक है वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के बहुत से ऐसे नेता हैं, पदाधिकारी हैं जो रामगढ़ के चुनाव को लेकर के, और जो पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है इनके नेतृत्व में, हम अपनी बात सिर्फ और सिर्फ आला कमान को बताएंगे, बाकी निर्णय आला कमान को लेना है। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लीजिए। अगर यही प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, 24 का लोकसभा और विधानसभा कंडक्ट कराते हैं, इनके नेतृत्व में होता है, तो परिणाम क्या लग रहा है आपको? परिणाम जो रामगढ़ का हुआ वही 2000 जो विधानसभा और लोकसभा का होगा। हार जाएगी पार्टी? मैं तो कहा ना कि जो परिणाम जो आया है वही परिणाम आएगा, बल्कि दिन ब दिन और उससे बदतर होगा परिणाम। डिटोरिएट समय रहते इस प्रदेश अध्यक्ष को पदमुक्त नहीं किया गया तो। शुक्रिया। कह रहे हैं कि बहुत कैजुअल तौर पे लड़ा गया, मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो गया, रामगढ़ का हार से ये सीखना चाहिए। लिहाजा कह रहे हैं कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी हार की लेते हुए उनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आला कमान तक तो बात जाएगी ही जाएगी, लेकिन कह रहे हैं उससे भी बुरा हाल 24 का होगा। 24 लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस और गर्त में चली जाएगी। रामगढ़ का ही नतीजा हर जगह देखने को मिलेगा अगर यही प्रदेश अध्यक्ष रहे तो। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in